नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 20वीं किस्त जो आपको आज दिनांक 2 अगस्त 2025 को प्राप्त हो चुकी है। काफ़ी किसान भाइयों को तो ये किस्त प्राप्त हो चुकी है। इन किसान भाइयों को 19वीं किस्त प्राप्त हुई थी, उनको ये 20वीं किस्त भी प्राप्त हो चुकी है। अब जो इनके अलावा जो किसान भाई रह गए हैं और उनको ये किस्त अगर प्राप्त नहीं हुई है तो आप एक बार अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपके स्टेटस में बैंक में आधार इनेबल है, मतलब डीबीटी इनेबल है, तो आपके ये किस्त अगले लॉट में आपको आ जाएगी। अगर ई-केवाईसी या सब कुछ आपका यस है तो अगला लॉट में आपको आ जाएगी, क्योंकि ये जो एफटीओ जनरेट होते हैं उस टाइम अगर आपका कोई किसी वजह से बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं था या लैंड सीडिंग नहीं थी या ई-केवाईसी नहीं हो रखी थी तो आपका एफटीओ जनरेट नहीं हुआ था, तो अगले लॉट में जैसे किस्त डाल देते हैं उसके बाद में एक लॉट और जनरेट करते हैं ताकि जो किसान भाई वंचित रह गए हैं उनको ये किस्त दी जा सके। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ये किस्त मिल जाएगी। लेकिन एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। अगर स्टेटस में कहीं पे भी नो लिखा आ रहा है, जैसे ई-केवाईसी नहीं है या बैंक में आधार कार्ड इनेबल नहीं है, तो आप अपने बैंक में जाके और डीबीटी इनेबल करवा लीजिए ताकि ये किस्त आपके आ सके। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है तो एक बार अंगूठे से सीएससी सेंटर पे जाके या जो पीएम किसान की ऐप है उससे आप फेस से भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। तो इन तरीकों से आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। और इनके अलावा भी अगर आपका इनके अलावा सब कुछ सही है फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार अपना स्टेटस है वो संबंधित ऑफिस में जाके चेक करवा लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका अगर आवेदन एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव की वजह से आपका रहा है तो उसमें टाइम लगेगा और टाइम लगने के बाद में एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद में आपके पैसे डाले जाएंगे। और कुछ किसान भाइयों ने अभी जिनका आवेदन अभी एक्टिव हुआ है, जिन्होंने आवेदन दिए थे और एक्टिव उनका करवाया था, उन किसान भाइयों को हो सकता है कि ये किस्त नहीं आए। तो एफटीओ जनरेट होता है वो कुछ महीने पहले हो जाता है, तो अगर रिसेंट में अगर अभी हाल ही में अगर आपका आवेदन एक्टिव हुआ है तो हो सकता है ये किस्त आपके नहीं आए। लेकिन ये किस्त आपको अगले लॉट में जैसे ये किस्त आएगी उसके बाद में एक लॉट और जनरेट करेंगे। जो वंचित रह गए हैं किसान भाई, जिन्होंने ई-केवाईसी थोड़ा लेट करवाया या जिन्होंने बैंक में खाता इनेबल थोड़ा लेट कराया, उन किसान भाइयों को ये किस्त आपको जल्दी अगले लॉट के माध्यम से दे दी जाएगी। और जिनकी पुरानी किस्तें बची हुई है, जैसे किसी कारण से रह गई थी अब उनको आनी है, तो वो किस्तें भी आपको धीरे धीरे सारी किस्तें आ जाएगी। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप पात्र हो तो आपको सारी किस्तें मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश से वो रुकी हुई है तो वो एक बार कारण आप अपना स्टेटस में देख लीजिए और वो आप दुरुस्त कराते ही ये किस्त आपको अगले लॉट में मिल जाएगी। तो सभी किसान भाई निश्चित रहें, ये किस्त आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका स्टेटस कहीं पे भी कोई नो है, स्टेटस में कोई दिक्कत है, तो आप एक बार उसको सही करवा लीजिए। और इस चैनल पे आपको सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तो आप एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित है वो आपको सारी जानकारी इसमें सही और सटीक दी जाएगी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरा, अगर जिन किसान भाइयों ने अभी फार्मर आईडी बनी थी और फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो वो जरूर बना लेवें, क्योंकि हो सकता है ये किस्त तो आपको आ गई होगी। नेक्स्ट किस्त है वो बिना फार्मर आईडी के नहीं आएगी, तो जिन किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं बनी है वो फार्मर आईडी बना लेवें। दूसरा, जिन किसान भाइयों का अभी वेरिफिकेशन भी चल रहा है, तो जिन किसान भाइयों ने अगर एक राशन कार्ड से अगर दो जने लाभ ले रहे हैं, पति पत्नी लाभ ले रहे हैं, तो उनका भी ये वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये अभी वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काम चल रहा है। तो सभी किसान भाई चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।